इसराइली तैयारों ने यमनी दारुल हुकूमत सिना के शॉपिंग मॉल पर बम बरसा दिए। हमले में 15 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। उधर अमरीकी तैयारों की भी अलहदीदा बंदरगाह पर बमबारी, पेंटागन का हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। फलस्तीन में इसराइली दहशतगर्दी अरूज पर ताज़ा हमलों में मजीद 25 अफराद शहीद, हमास के भी जवाबी वार। मुतादिद सिहोनी फौजी मारे गए। टैंक तबाह। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा पर हमले तेज करने का हुक्म दे दिया। कतर का गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात नाकाम होने पर तशवीश का इजहार। कहा, गजा में इंसानी बहरान शदीद होता जा रहा है। कोशिश है जनवरी में होने वाला मुआहिदा जल्द बहाल हो जाए। पोप फ्रांसिस का ईस्टर पैगाम में गजा में जंगबंदी का मुतालबा। मारूफ अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जूली भी फलस्तीनियों के हक में बोल पड़ी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, गजा फलस्तीनियों और उनकी मदद करने वालों के लिए इज्तिमाई कब्र बन गया है। कैनाल तनाज़े पर सीज फायर के जतन। वफाक और सिंध हुकूमत में पहला बाज़ाब्ता राब्ता। नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। सीनियर सूबाई वज़ीर का मुआहदे के मुताबिक पानी की तकसीम पर जोर। कहा, सिंध हुकूमत हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पुरज़्म। कहते हैं, पंजाब और सिंध बैठ कर बात करेंगे। सवाल ये पूछता हूँ कि उज़्मा बुखारी साहिबा हों या उनके और कोई वजीर हों, वो ये बताएं कि वो पानी देने के लिए क्या लाहौर का पानी काटेंगे, सियालकोट का पानी काटेंगे। पंजाब के वुज़रा ने इस मामले को मिस हैंडल किया है। हमने अपने मुकदमे को मजबूती के साथ लड़ा और मेक श्योर किया कि एक्निक इस मंसूबे की मंजूरी ना दे, और एक्निक ने आज तक इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। पंजाब के वुज़रा के इन बयानात की वजह से ये मामला खराब हुए। पहले नहरों का मंसूबा खत्म करें, फिर मुज़ाकरात। ऐलान में दिलचस्पी है न बातचीत में, फैसला चाहते हैं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने अपना फैसला सुना दिया। कहते हैं, पंजाब के वुज़रा ने मामले को मिस हैंडल किया। हैदराबाद से आवाज़ उठी तो मुज़ाकरात का बुलावा देने लगे। ये नहीं हो सकता कि एक सूबे का पानी काट कर दूसरे को दो। अवाम के हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट खुद कह रही है कि पानी के लिए काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म फौरी तौर पर नहरों के मंसूबे को रोकें। उधर वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी बोले, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे एक सूबा नाराज हो। सूबों का एक दूसरे से लड़ना अच्छी बात नहीं। हम कोई एकतरफा फैसला नहीं करेंगे। सिंध के जायज तहफ़्फ़ुज़ात हल किए जाएंगे। कैनाल्स मामले पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मार्च और धरने। हैदराबाद में इंडस हाईवे जामशोरों पर धरना। कराची, दादो और लाड़काना आने जाने वाली आमदोरफ्त मुअत्तल। खैरपुर में कॉम्प्रेस जमात का रेलवे ट्रैक पर धरना। 2 घंटे ट्रेन को रोके रखा। कासिमाबाद बाईपास, जामशोरो रोड, हुसैनाबाद और कोटरी रोड पर कारोबार बंद। मुटियारी, न्यू सईदाबाद समेत कई इलाकों में शटर डाउन। वफाकी हुकूमत से नहरों का मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। पंजाब में पावर शेयरिंग का तनाज़ा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की अहम बैठक। पीपल्स पार्टी ने सूबे के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फ्रीकैन का नहरों के इशू पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने का फैसला। मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलने पर भी इत्तफ़ाक़। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की टेक्निकल कंसल्टेंट माहिरीन से जायज़ा रिपोर्ट बनवाने की तजवीज़। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद ने कहा कि पानी की तकसीम इरसा तय करता है। बताया गया है कि 10 मिलियन एकड़ पानी का गैप है। सिंध का हक है वो अपने पानी की हिफाजत करे। हसन मुर्तज़ा बोले, हमने बल्दियाती इंतखाबात करवाने का भी मुतालबा किया। गवर्नेंस के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आसिफ जरदारी पर खुद सिंध का पानी बेचने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सिंध के पानी के हवाले से मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास ही नहीं हुआ। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं। मुल्क में इस्तेहकाम होता तो बानी PTI समेत क़यादत जेल में ना होती। आइन की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की कैसे करेगा।
नहरों के जारी तनाज़े में पानी का एक और बहरान सर उठाने लगा। इरसा ने सूबे के लिए योमिया हिस्से में मजीद कमी कर दी। पंजाब के लिए पानी का हिस्सा कम करके 64,800 क्यूसेक कर दिया गया। सिंध के लिए पानी का हिस्सा कम करके 4500 क्यूसेक मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 1900 और बलूचिस्तान का 500 क्यूसेक योमिया मुकर्रर। मजमूई तौर पर सूबों के पानी के हिस्से में 43% तक कमी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, दूसरी तरफ से बातचीत न करने पर जिद्दोजहद शुरू करने का ऐलान। अपोजिशन की इस्लामाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस सलमान अकरम राजा ने खिताब करते हुए कहा, आइन और कानून मुआशरे में ऊंच नीच खत्म करने का मुतालबा है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, सियासत में नजरियात की बुनियाद पर खड़े रहना आसान नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए बंद कमरों में फैसले ना किए जाएं। अशराफिया को अपने इख्तिलाफात खत्म करने की जरूरत है। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ है। अमरीका भी सिहोनी रियासत की पुष्टपनाही कर रहा है। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर जवाब देना होगा। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, बोले हुक्मरान इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करे। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए। एक मरतबा फिर सर उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इंतहाई मेहनती और काबिल और कमिटेड टीम दिन रात इस मुहिम में मसरूफ है। तो मेरी गुजारिश है वालिदैन से पूरे पाकिस्तान में कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी भरपूर मदद करें, ताकि इस वायरस का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। मुल्क को पोलियो से पाक करने कमीशन वजीर आजम ने बच्चों को कतरे पिलाकर 7 रोजा मुहिम का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ की वालिदैन से ताबुन की अपील, कहा हुकूमत मुल्क से मौजी मर्ज के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा जरूरी है। पूरे पाकिस्तान में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हमारी इंसदाद पोलियो टीम दिन रात मसरूफ है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं। इज्तमाई ताबुन से पोलियो के इस नासूर पर काबू पा लेंगे। पाक यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। इलाकाई अमूर और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत होगी। बदलते आलमी मंजरनामे में सफारती ताल्लुकात मजबूत करने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जेपी की इस्लामाबाद आमद। वज़ारत ख़ारजा के DG बराए अफ्रीकी और रवांडन हाई कमिश्नर ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान नायब वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात और मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट के साथ मुलाकातें होंगी। अहम वफाकी वज़रा से भी मिलेंगे। इस्लामाबाद में जमहूरिया रवांडा के हाई कमीशन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। केगाली और इस्लामाबाद में सफारती मिशन के क़याम के बाद जमहूरिया रवांडा के वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। PIA की पहली परवाज लाहौर से बाकू पहुंच गई। हैदर अली एयरपोर्ट पर परवाज और मुसाफिरों का वालिहाना इस्तकबाल। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने परवाज को रुखसत किया। कहा, PIA की बाकू के लिए परवाजों का आगाज खुशाइंद है। 2022 में हमने कौमी एयरलाइन की बहाली का काम शुरू किया। बरतानिया के लिए भी परवाजें जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अजरबैजान के सफ़ीर ने भी बाकू के लिए परवाजों का आगाज खुशाइंद करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की लाहौर ता बाकू बराह रास्त परवाजों के आगाज पर इज़हार मुसर्रत। कहा, यह सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अजरबैजान खित्ते में पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में से एक है। किसान इत्तेहाद का आइंदा सीजन में गंदुम काश्त न करने का ऐलान। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, काश्तकार खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसी किसान से मुलाकात तक नहीं की। 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान मजाक है। अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लें। किसानों को उजरत चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब किसानों को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक गंदम खरीदारी के इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट निज़ाम की मंजूरी दे दी। निज़ाम के फिल और नफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी भी कायम। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। मरियम नवाज की मंजूरी के बाद मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना से मंजूर कराया जाएगा। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमत में मजीद रिलीफ देगी। आने वाले दिनों में फी यूनिट कीमत में मजीद 7 से 8 रुपए कमी होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जड़ावाला में काश्तकारों से खिताब। कहा, खाद की कीमतें कम करने के लिए भी काम कर रहे हैं। ज़राअत को निसाब में शामिल करना चाहिए। चीन ने प्रोग्रेसिव फार्मिंग के जरिए इनकलाब बर्पा किया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्जामात से बरीउल जिम्मा करार पीटीआई एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में आज़म सवाती के इल्जामात का तफसीली जायजा आज़म सवाती ने सबूत के तौर पर एक किताबचा कमेटी को फराहम किया था। बाबर सलीम सवाती ने इल्जामात का नोटिस लेते हुए कमेटी से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिहाई के बाद आज़म सवाती का रवैया और मौक़िफ़ तब्दील हुआ। फूड चेन्स पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी से हुए। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। 14 मुकदमा दर्ज। 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा के नाम पर लोगों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। किसी की जिंदगी से खेलना कबूल नहीं। हमलावरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी आती अच्छी नहीं लगती। अज़मा बुखारी की खेल दास कोहिस्तानी पर हमले की मजम्मत। सिंध हुकूमत से हमलावरों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। जुड़वा शहरों में बादलों ने एक बार फिर रंग जमा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नाललई में पानी की सतह मजीद बुलंद। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 5 फुट और गवाल मंडी में 4 फुट तक पहुंच गई। मुतालिका इदारों को नाललई के अतराफ हिफाजती इक़दाम मुकम्मल करने की हिदायत। NDMA ने अगले 8 से 10 घंटे तक तेज बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। उधर सिंध और जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। शहर में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गर्मी का जोर। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाइड टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल। फातिमा सना क्वालिफाइड टीम ऑफ द टूर्नामेंट की कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान की मुनीबा अली, नशरा सिंधु, सादिया इकबाल टीम में शामिल। बांग्लादेश की शर्मीन अख्तर और निगार सुल्ताना टीम का हिस्सा। वेस्ट इंडीज की हेले मैथ्यूज, आलिया अलीन और शनेल हेनरी टीम में शामिल। स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस और कैथरीन फ्रेजर भी टीम का हिस्सा हैं।